कल हमने भाई आर्क वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उस चैप्टर के अंदर हमने आर्क वेल्डिंग में आने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों के बारे में जाना था कि आर्क वेल्डिंग जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से दोष आ जाते हैं और किस प्रकार वो हमारी वेल्डिंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उस चैप्टर के अंदर हमने ये भी जाना था कि दोषों का नियंत्रण कैसे संभव है, कैसे उनको हम वेल्डिंग में आने से रोक सकते हैं, कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और एक अच्छा जोड़ बना सकते हैं। एक वेल्डर को इन तमाम चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी जोड़ को गुणवत्ता कैसे प्राप्त की जाए उसकी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता प्राप्त करना प्रत्येक वेल्डर का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो जब उसमें जो है डिफेक्ट न्यूनतम हो जाएंगे किसी भी वेल्डिंग जोड़ के अंदर, तो क्या होगा, उससे बहुत अच्छी वेल्डिंग हमारी वेल्ड में आ जाएगी, ठीक है। और एक अच्छे जोड़ के लिए ये होना भी जरूरी है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ पाइप, वेरियस टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट, यानी कि पाइपों का वर्गीकरण किस आधार पर हम करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से पाइप जोड़ ऐसे हैं जिनका निर्माण हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसा कि अभी तक हम प्लेट वेल्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमें पाइपों को भी जोड़ना पड़ता है। पाइप अलग अलग तरीकों से, अलग अलग धातुओं से बनाए जाते हैं, ठीक है। उनके आधार को देखेंगे हम कि कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे उनको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। पाइप जोड़ होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमें देखनी है। क्या होता है, पाइप अलग अलग मोटाई में मिलते हैं हमें, उनको वेल्डिंग के द्वारा जोड़ते हैं, हम गैस वेल्डिंग से जोड़ते हैं, आर्क वेल्डिंग से जोड़ते हैं, और दूसरी अन्य विधियों के द्वारा भी हम उनको जोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाइप की परिभाषा को देखते हैं। पाइप एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। आज तक केवल तुम इसको जो जानते हो केवल पाइप के नाम से जानते हो, ठीक है। अगर तुम्हें कहा जाए कि पाइप को परिभाषित करो तो तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी परिभाषा को पढ़ा ही नहीं कि पाइप को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइप क्या होता है, गोल या वर्गाकार आकार के खोखले सेक्शनों को पाइप कहा जाता है, जो राउंड शेप में हो या स्क्वायर हो, ठीक है, पर अंदर से खोखले हो, ठीक है। ऐसी धातु जो गोलाकार अवस्था में हो या वर्गाकार में हो परंतु अंदर से खोखली हो, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पाइप कहते हैं, ठीक है। तो इनका जो साइज लिया जाता है, इनके अंदर के व्यास यानी कि इंटरनल डाया, जो खाली जगह होती है उससे, इंटरनल डाया से और इनकी लंबाई से लिया जा सकता है, ठीक है। तो पाइपों का जो प्रयोग होता है, पाइपों का जो यूज होता है विभिन्न प्रकार के लिक्विड, जैसे तेल है और जो हमारा पानी है, ठीक है, पानी के बाद पेट्रोल है, गैस है, इत्यादि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। जैसे गुजरात रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी से पानीपत रिफाइनरी तक तेल आता है पाइपलाइनों के द्वारा, ठीक है। तो अगर क्या होता है, पाइपलाइनों से जल्दी पहुंचता है। अगर हम ट्रैवलिंग करवा के लेकर आते हैं, ट्रकों से लेकर आते हैं, तो उसमें समय लगता है अधिक, ठीक है। तो एक लिक्विड के फ्लो की जो दर होती है, बहाव की जो दर होती है, वो काफ़ी तेज़ी के साथ चलती है, ठीक है, और वो जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। उसके लिए एक बार पाइपलाइन बिछाने का खर्च ही आता है और बार बार ट्रैवलिंग का खर्च तो नहीं देना पड़ता, ठीक है। अगर हमें बार बार ट्रैवलिंग करानी पड़ेगी, ट्रकों से ढुलाई करानी पड़ेगी, तो बार बार ट्रकों को हमें माल भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। परंतु एक बार पाइपलाइन में जो पैसे लग गए फिर वो लाइफ टाइम तक, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है, ठीक है। बस उसमें रिपेयरिंग का कुछ खर्च आ सकता है, अदरवाइज वो लिक्विड का फ्लो उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी के साथ हमें भेजते रहते हैं, ठीक है। गाँव में, शहरों में क्या होता है, पानी की पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं और उनके द्वारा पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है ताकि पेयजल की व्यवस्था कराई जा सके, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार का यूज है पाइपों का। तो जो ये लिक्विड पदार्थ होते हैं, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए हम पाइपों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पाइपों को बेसिकली चूड़ी काट कर भी जोड़ा जाता है। जो प्लम्बर होते हैं ज़्यादातर इसको चूड़ी काट कर जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें हम चूड़ी काट कर कैसे जोड़ते हैं, इसके दो सिरों के ऊपर चूड़ी काटी जाती है जिनको जोड़ना आपस में, ठीक है। पाइप एक निर्धारित लंबाई में मिलते हैं, 20 फुट का होगा, 10 फुट का होगा, 5 फुट का होगा, हमें अलग अलग अपनी क्षमता के अनुसार हम खरीदते हैं। तो उसके जो सिरे होते हैं दोनों के ऊपर चूड़ियाँ काटी जाती हैं और पाइप फिटिंग लगाकर उनको जोड़ दिया जाता है। एल्बो, क्रॉस, टी, जो भी पाइप फिटिंग होती है, जो भी हमें लगानी है, अपने उपयोग के अनुसार उनको हम लगाते हैं और जोड़ के फिर उनको इस्तेमाल में लेकर आते हैं, ठीक है।
तो कुछ पाइप ऐसी भी होती हैं जो मेटल से बनी होती है, जिनको जोड़ने के लिए हम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग से जोड़े गए पाइप अधिकतर वो पाइप जोड़े जाते हैं जिनकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जिनको बार बार हिलाने की खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन पाइपों को हम किससे जोड़ते हैं? मेटल पाइपों को वेल्डिंग से जोड़ते हैं। ठीक है, वो वेल्डिंग से लगे हुए जोड़, वेल्डिंग के बारे में हमें पहले ही पता चल चुका है कि वेल्डिंग से ऐसे जोड़ लगाए जाते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, कि एक बार लगा दिए तो फिर उनके टूटने की गुंजाइश नहीं होती है। अगर उनको तोड़ना पड़ेगा तो जोड़ और जोड़ दोनों ही खराब हो जाएंगे। ठीक है, और वो इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं जैसे कि दूसरे जोड़ टूट सकते हैं या खुल सकते हैं। ठीक है, वेल्डिंग वाले जोड़ मजबूत होते हैं काफ़ी। ठीक है, तो वेल्डिंग के द्वारा और चूड़ियों के माध्यम से इनको जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं पाइपों के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइप। ठीक है, तो पाइपों का कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है पाइपों को? ठीक है, कैसे हमें पता लगेगा कि किस काम के लिए हमें कौन सा पाइप लेना है? ठीक है, जब तक हमें वर्गीकरण का नहीं पता होगा तब तक हमारे माइंड में पाइपों के बारे में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो पाइपों का जब वर्गीकरण होता है वही कई प्रकार से होता है, जैसे आकार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है, इस आधार पर पाइपों की लंबाई, मोटाई तथा साइज इत्यादि के आधार पर पाइपों का चुनाव किया जाता है। अकॉर्डिंग टू शेप यानी कि शेप कैसी है उसकी। ठीक है, आकार कैसा है, आकार में क्या चीज़ देखेंगे हम? उसकी लंबाई, मोटाई और साइज। इस आधार पर हम पाइपों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू शेप भी हम पाइपों को ले सकते हैं। उसके बाद धातु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेटल्स, मैंने अभी बताया कि पाइप विभिन्न प्रकार की धातु से बनाए जाते हैं। हमें किस काम के लिए पाइप चाहिए और किस धातु का चाहिए, अगर हमें ये पता है तो हम धातु के अनुसार भी पाइप ले सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के पाइप आते हैं, पीवीसी पाइप आते हैं, कास्ट आयरन के पाइप आते हैं, तांबे के पाइप आते हैं, पीतल के पाइप आते हैं, एल्यूमिनियम के पाइप आते हैं। ठीक है, रबड़ के पाइप आते हैं। तो विभिन्न प्रकार की एक श्रेणी है पाइपों की जो कि मार्केट में अवेलेबल है। हमें कौन सा चाहिए वो हमारे काम के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अनुसार हम पाइप का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के होते हैं ये धातुओं के अनुसार। ये तमाम धातुएं हैं जो मैंने अभी बताई, और इन सभी के पाइप जो है मार्केट में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं वही कार्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्क। इस आधार पर पाइपों को कार्य के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कार्य का से मेरा तात्पर्य है कि क्या काम लेना है पाइपों को। हर चीज़ की एक दबाव सहने की क्षमता होती है, पाइपों की भी एक क्षमता होती है, उनमें से क्या चीज़ जानी है। हर चीज़ का, हर लिक्विड का, गैस का प्रेशर अलग अलग होता है। ठीक है, उन दोनों की झेलने की क्षमता के अनुसार डिजाइन किया जाता है, क्या वो उस प्रेशर को झेल सकते हैं। ठीक है, तो कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमें पानी के लिए इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, तो कंक्रीट पाइप भी चल सकते हैं। ठीक है, या दूसरे पीवीसी पाइप भी चल सकते हैं। हमें गैस के लिए इस्तेमाल करने हैं, या हमें पेट्रोल भेजने के लिए इस्तेमाल करने हैं, कोई और लिक्विड भेजने के लिए इस्तेमाल करने हैं, गैस भेजने के लिए इस्तेमाल करने हैं। अब गैस में भी अलग अलग गैसें हैं, गैस में भी कोई एक गैस तो नहीं है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। किसी भी गैस को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना पड़ सकता है हमें। कुछ गैसें ज्वलनशील होती है, कुछ बगैर ज्वलनशील हैं। किसी में ऑक्सीजन को भेजना है, किसी में एलपीजी को भेजना है, किसी में किसी दूसरी गैस को भेजना है। ठीक है, तो काम के अनुसार भी हम पाइपों का चयन कर सकते हैं, उनकी खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद साइज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज से हमारा मतलब होता है इस आधार पर पाइप जो है उनकी दीवार की मोटाई के अनुसार खरीदे जाते हैं। दीवार की मोटाई को वही वॉल थिकनेस कहते हैं। वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस से हमारा अभिप्राय होता है कि जो पाइप की बाहरी दीवार की मोटाई होती है। ठीक है, जो बाहरी दीवार की मोटाई होती है, खाली जगह से अलग जो मोटाई हमें नजर आती है उसको वॉल थिकनेस बोलते हैं। WT के द्वारा भी इसको प्रदर्शित किया जाता है वेल्डिंग में। WT का मतलब वॉल थिकनेस होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखो। ठीक है, अगर पूरा लिखा मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर WT भी लिखा मिलता है तो वॉल थिकनेस है जो पाइपों की दीवार की मोटाई होती है, इससे हमारा अभिप्राय होता है WT से। ठीक है, तो साइज के अनुसार दीवार की मोटाई या आंतरिक डाया से, आंतरिक डाया जो ये पाइप होता है हमारा गोल आकृति में, ये इसका इंटरनल डाया है। ठीक है, और ये दीवार की मोटाई है, ये तो राउंड में हो गई है,
ये दीवार की मोटाई है और इसके अंदर जो स्पेस बचा है एक जगह से दूसरे पॉइंट की ओर, वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, इंटरनल डाया कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी भाई। तो साइज के अनुसार जब हम पाइपों को लेते हैं तो दीवार की मोटाई और उसके इंटरनल साइज डाया के अनुसार हम ले सकते हैं। डाया के अनुसार कई प्रकार में मिलते हैं। ठीक है, कई बहुत चौड़ाई के पाइप होते हैं, कोई 50 mm में है, कोई 25 mm में है, कोई 20 mm में है, कोई 10 mm में है। ठीक है, पतले से लेकर अधिक मोटाई तक के पाइप भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो जो पाइप मौजूद होते हैं हमारे, उनको हमें डाया के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, अक्षमता के अनुसार पाइपों का निर्माण जो है उनकी अक्षमता के अनुसार भी किया जाता है भाई। जैसे स्टैंडर्ड पाइप, ठीक है, अधिक मजबूत पाइप या बहुत अधिक मजबूत पाइप। ठीक है, हमें ये देखना पड़ता है हमें काम क्या लेना है, बहुत लंबे समय तक चलाने हैं तो बहुत अधिक मजबूत पाइप लेने पड़ेंगे, यानी कि उनकी वॉल थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, उनमें ऐसे मेटल मिले होने चाहिए जिससे कि उनके ऊपर जंग वगैरह का प्रभाव ना आए। ठीक है, मौसमी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो उसके अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड पाइप, अधिक मजबूत पाइप और बहुत अधिक मजबूत पाइप। ठीक है, तो इस आधार पर भी पाइपों का चयन हम कर सकते हैं। उसके बाद अक्षमता बनाने की विधि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग मेथड, किसी भी पाइप को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, पाइप बनाने की कई सारी विधियां हैं, पाइप विनिर्माण की कई प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, तो उस विधि के अनुसार भी हम ले सकते हैं। ठीक है, कुछ ये विधियां हैं पाइप बनाने की, कास्टिंग पाइप, एक्सट्रूजन पाइप, सीमलेस पाइप, कोल्ड रोल पाइप, ड्रिल्ड पाइप, वेल्डिंग पाइप और गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, जिसको जीआई पाइप कहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर भी हम बनाने की विधि जो है कि पाइपों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया गया है, उस विधि के अनुसार भी हम पाइपों को खरीद सकते हैं। वो विधि बनाकर कि हमें भी फलानी विधि से बना हुआ पाइप चाहिए, तो हमें वो दुकानदार जो होता है, बाजार में बैठे हुए जो सप्लायर होते हैं, वो उस विधि से बने हुए पाइप को हमें उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, इसके बाद बनावट के आधार पर, जो पाइप होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, रेजिस्टेंस पाइप और सीमलेस पाइप। ठीक है, रेजिस्टेंस पाइप और सीमलेस पाइप, ये भी बनाने की विधि मेथड के अंतर्गत ही आती है दोनों चीज़ें। ठीक है, तो इस आधार पर भी, बनावट के आधार पर भी पाइप बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने देखी हुई कि पाइपों को किस प्रकार हम खरीद सकते हैं, कितनी प्रकार से उनको बनाया जा सकता है और हमें कौन सा पाइप लेना है। क्या आज से पहले तुमने सिर्फ पाइप का नाम सुना था? क्या इतनी चीज़ें पाइप के बारे में हमें पता थी? नहीं पता थी। ठीक है, तो जब हम किसी विषय में ज़्यादा घुसते हैं तो उन चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं उसके संबंधित। ठीक है, तो अगली चीज जो है विभिन्न प्रकार के पाइप जोड़, वेरियस टाइप ऑफ पाइप जॉइंट्स, पाइप के जोड़ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के पाइप जोड़ इस्तेमाल में लेकर आए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग 13 प्रकार के मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, किस प्रकार बना सकते हैं पाइप जोड़। पाइप जोड़ से मेरा मतलब होता है जब तुम घरेलू फिटिंग कराते हो, आजकल बिजली की अंडरग्राउंड फिटिंग होती है, प्लास्टिक की पीवीसी पाइपें लगाई जाती है, उनके अंदर से वायरिंग की जाती है। ठीक है, या फिर प्लम्बिंग का जो काम होता है हमारे घर में, ठीक है, टॉयलेट में, बाथरूम में, किचन में। ठीक है, तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, पानी के भंडारण के लिए वहाँ क्या करते हैं, हमें वो करते हैं। ठीक है, वहाँ हम वो चीज़ें डालते हैं। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है कि पाइप की फिटिंग हम करते हैं। पाइप की फिटिंग के दौरान क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पाइप विभिन्न एंगलों पे मोड़ने पड़ते हैं अपनी जगह के अनुसार। ठीक है, हमारी जगह कैसी है, कैसे वहाँ से निकासी दे सकते हैं। कुछ पानी अलग अलग प्रकार का होता है, गंदा पानी को निकासी भी देनी होती है, हमें बाहर निकालना पड़ता है, जो नलियों के रास्ते बह कर कहीं बाहर जाता है। ठीक है, कुछ साफ पानी होता है, कुछ पीने का पानी होता है। ठीक है, उसके लिए अलग अलग पॉइंट बनाए जाते हैं, वो हम अपनी घरेलू ज़रूरत के अनुसार पाइपों के जोड़ लगाते हैं। ठीक है, कई जोड़ ऐसे भी होते हैं जो प्लम्बिंग से संबंधित नहीं है, जो किसी चीज़ को टिकाना होता है। जैसे मेट्रो स्टेशनों पे तुम देख लो, तमाम प्रकार के पाइप जोड़ के स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, बड़े हैवी पाइप लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो जोड़ कहलाते हैं तमाम। इस प्रकार हम पाइपों को जोड़ सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं अभी। ठीक है, तो पहला होता है स्क्वायर पाइप बट जोड़। स्क्वायर पाइप बट जोड़ यानी कि चौरस पाइप बट जोड़ जिसको हम कहते हैं। जो चौरस पाइप होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसी बनावट होती है उसकी। ठीक है, 2 पाइपों को आमने सामने रखकर
ठीक है, उनके सिरों को आपस में मिलाकर जो जोड़ लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर पाइप बट जोड़ कहेंगे उसको। ठीक है, तो स्क्वायर पाइप बट जोड़ ऐसे लगाया जाता है हमारा। उसके बाद ब्रांच पाइप जोड़, यानी कि एक पाइप हमारा ऐसे रहेगा, बनावट ऐसी रहेगी, और दूसरे पाइप को 45 डिग्री के एंगल पर जब उसके पाइप के साथ जोड़ा जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच पाइप जोड़ कहेंगे उसको। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एल्बो पाइप ज्वाइंट। एल्बो पाइप ज्वाइंट, एल्बो का प्रयोग तुमने बहुत जगह पे देखा है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे दो पाइपों को जोड़ने के लिए हम घरों में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्लम्बर का काम प्रत्येक घर में हो रहा है आजकल। ठीक है, कई बार प्लम्बर मंगाते हैं कि एल्बो लेकर आओगे। ठीक है, एल्बो का क्या काम करती है, इस प्रकार की बनावट होती है एल शेप में, 45 डिग्री के एंगल पर दोनों चीज़ें जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये तो जुड़ी होती है, इनसे दो पाइपें लग जाती है, एक लाइन इधर निकल जाती है, एक लाइन इधर निकल जाती है, तो इसलिए इनको हम जोड़ते हैं। उसके बाद है भाई फ्लैंज जोड़। कई फ्लैंज जोड़ भी लगते हैं। फ्लैंज जोड़ में क्या होता है, गोलाकार प्लेट कटी होती है जो एक पाइप के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, वो इसमें नट बोल्टों के द्वारा ये जोड़ लगाया जा सकता है। इसमें ये सुराख होते हैं इस प्लेट के अंदर, 4 उनमें नट बोल्ट कस के इस जोड़ को हमें लगाते हैं, फ्लैंज जोड़ को। ठीक है, उसके बाद टी पाइप ज्वाइंट। टी पाइप ज्वाइंट से हमारा अभिप्राय होता है कि एक ऐसा जोड़ इसमें टी शेप में बनाया जाता है। एक पाइप को दूसरे पाइप के ऊपर टी अवस्था में खड़ा करके ये जोड़ लगाते हैं, 90 डिग्री के ऊपर ये जोड़ बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद वेल एंड स्पाइगोट ज्वाइंट। वेल और स्पाइगोट ज्वाइंट क्या होता है, वेल और स्पाइगोट ज्वाइंट से हमारा मतलब होता है कि जब एक ही साइज के पाइप को जोड़ना हो तो क्या होता है, वो अच्छी प्रकार से फंसा कर नहीं जुड़ पाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ टूल आते हैं हमारे, तो टूल के द्वारा एक पाइप के सिरे को थोड़ा चौड़ा कर लिया जाता है, फेस को। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पाइगोट। और बेल्ट टाइप को इसमें घंटीनुमा मुख बनाकर उसके अंदर डाल दिया जाता है और फिर वेल्डिंग कर दी जाती है। तो इसको हमें जो है बेल एंड स्पाइगोट जोड़ कहते हैं। ये देखो, जैसे एक पाइप कम है, ये से पाइप आगे से वैसा ही है, परंतु यहाँ पर जोड़ लगाने के लिए हमने इसके फेस को थोड़ा चौड़ा कर लिया है, वो बाहर की तरफ फैल गया है, और फिर उसको हमने वेल्डिंग के द्वारा भर दिया है। ठीक है, पाइप प्लेट ज्वाइंट। पाइप प्लेट ज्वाइंट, ये प्लेट है, ये पाइप है। जब एक प्लेट को और पाइप को भी जोड़ने की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो हमें पाइप और प्लेट जोड़ का इस्तेमाल करते हैं ऐसी सब चीज़ें। बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट के बारे में मैंने ऊपर भी बताया था। बट ज्वाइंट गोलाकार पाइपों में भी लगाया जाता है, वो स्टेयर के लिए था। अब अगर गोल पाइप में लगाना है तो ये आमने सामने रखकर जो जोड़ लगाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बट ज्वाइंट बोलेंगे। टी जोड़ अब इसमें ही दिखा दिया है, इसके साथ टी भी लगा दिया है, क्योंकि पाइप पे एक जोड़ थोड़ी लगता है। जब पाइप लाइन हम बिछाते हैं तो उसमें कई प्रकार के जोड़ लगते हैं, कई जगह टी लगती है, कई जगह कॉर्नर लगते हैं। ठीक है, तो कई जगह एल्बो लगती है, तो उस प्रकार वो चीज़ें जोड़ बनाती हैं। ठीक है, तो ये टी जोड़ इसमें भी दिखा दिया है, अलग से दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे इसको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एंगल जोड़। एंगल जोड़ जो होता है, किसी विशेष कोण पर रखकर जब हम किसी जोड़ को लगाते हैं तो उसको हम एंगल जोड़ बोलते हैं। ठीक है, किसी भी कोण पर लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लेफ्ट जोड़ की। लेफ्ट जोड़ से हमारा मतलब होता है, वैसे तो ओवरलैप करके लगाते हैं, परंतु पाइपों में लेफ्ट जोड़ इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक पाइप में दूसरे पाइप को अंदर फंसा कर जो जोड़ लगा देते हैं हम, उसको लेफ्ट जोड़ बोलते हैं। इसमें दो भिन्न व्यास के पाइपों को जोड़ा जा सकता है। उसके बाद कंपोजिट जोड़, यानी कि संयुक्त जोड़। कई बार क्या होता है कि एक जोड़ नहीं लगाते हम, एक जगह पे कई जोड़ लगाने की जरूरत पड़ जाती है। सपोज पाइप लाइन है या टेल लाइन है, 3 अलग अलग दिशाओं में जानी है, यहाँ से एक ऊपर चली गई, एक उधर चली गई, एक उधर चली गई। ठीक है, जैसे नहरें होती हैं, नहरें जब हम निकालते हैं बड़ी नहरों से, नदियों से क्या करते हैं, एक उधर चली गई, एक दूसरी दिशा में निकाल दी, एक तीसरी में निकाल दी, एक 5वीं में निकाल दी, एक 6वीं में निकाल दी। ठीक है, तो अलग अलग शेप में उन लाइनों को निकाल देते हैं। ठीक है, तो पाइपों में भी ऐसा संभव होता है कि अलग अलग जोड़ लगाकर हम उनको अलग अलग दिशाओं में जो चीज़ हमें भेजनी है उसको हम भेज सकते हैं। वो ऐसे जोड़ को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट जोड़ कहते हैं, संयुक्त जोड़ कहते हैं, कि यहाँ पर एक जगह पर ही कई सारे जोड़ लगे हुए हैं। वाई जोड़, जो वाई की आकृति में पाइपों के जोड़ बनते हैं उनको वाई जोड़ कहते हैं। कई जगह देखा होगा ये जोड़ लगे हुए थे पाइपों के। ठीक है, जैसे करनाल बाईपास के भी बहुत बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं वो पानी के। ठीक है, उस नहर में। ठीक है, तो बहुत सारे जोड़
जो है ये काम के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं अपने काम के अनुसार, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, पाइप के जोड़ कहलाते हैं। इन जोड़ों का इस्तेमाल हम काम के अनुरूप करते हैं अपने, ठीक है। तो एक अच्छे वेल्डर को ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम जोड़ को प्रभावी बना सकते हैं, किस प्रकार से उसको अच्छी प्रकार से वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और किस प्रकार उसको हम उपयोगी बना सकते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है पाइप जोड़ लगाते समय कि कभी भी उनमें लीकेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपर्ट वेल्डर के द्वारा ही जोड़ लगाए जाने चाहिए। अगर उसमें लीकेज हो जाती है तो उसमें बहने वाला तरल पदार्थ का रिसाव हो सकता है और लीकेज के कारण वो बर्बाद हो सकती है। अब उससे तेल गुजर रहा है इसको, तो क्या होगा, तेल बड़ा बेशकीमती है, ठीक है। जब लीकेज का अगर हमें पता ना लगे तो इतनी देर में लाखों करोड़ों रुपए का तेल खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए लीक प्रूफ जोड़ लगाने चाहिए। इसलिए एक्सपर्ट होना वेल्डिंग में बहुत ज़रूरी है, ताकि जहाँ भी हम काम करें अपने काम में निपुणता के द्वारा उस काम को बेहतर ढंग से करें, ताकि उसमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो अगले चैप्टर में जो है हम पाइपों को जोड़ने की विधियाँ सीखेंगे। पाइपों को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, पाइपों की कौन कौन सी वेल्डिंग टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम उनको वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। क्लियर ये चैप्टर भाई।